हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग जो कि फिजिक्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे थे और चैप्टर था लाइट यानी प्रकाश से। तो हम लोग ने पिछले क्लास में 1 से 49 तक क्वेश्चन को एनालिसिस किए थे, ठीक है ना। 1 से 49 तक देखे थे और आज स्टार्ट करते हैं 50 नंबर प्रश्न से। लगभग हम लोग 100 प्रश्न तक यानी 50 क्वेश्चन आज करेंगे, यानी 100 प्रश्न तक कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट डे देखेंगे। आई होप सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं स्टेट पीसीएस में, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर देखिए। क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस द्वारा जो वस्तु पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा और वास्तविक बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा दो आँखों का होना अधिक उपयुक्त है। तो देखिए, दो आँखों का होना से यह प्रतिबिंबों की प्राप्ति से मतलब जो होता है ना, सटीक होती है, तथा गहराई और दूरी का जो शुद्धता होता है, क्लैरिटी, वह अनुमान होती है। यह होती है दो आँखों का होने से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन कि इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 में है कि पूर्व सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटनों में से किस एक के कारण होता है। तो ये जो होता है सूर्य ग्रहण के दौरान, जब सूर्य का बाह्य प्रभाव मंडल चंद्रमा की दूरी, मतलब जो चंद्रमा से पूरी तरह से जो ढक जाता है, उस समय जो सूर्य के नंगी आंखों से देखा जा सकता है, परंतु आंशिक वलयाकार या पूर्ण सूर्य ग्रहण के आंशिक चरणों को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उस दौरान जो सूर्य से निकलने वाली जो उच्च तरंगदैर्ध्य वाली पराबैंगनी किरणें से आंखों का अपरिवर्तनीय क्षति पहुंच जा सकती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अल्ट्रा वायलेट प्रकाश यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है। तो किसी तारे का जो रंग दर्शाता है उसकी ताप को दर्शाता है, यानी उसकी टेम्परेचर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा। 54 है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो विसरण का कारण है धूलकण, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश विभिन्न रंगों के मिश्रण होता है, जब वह वायुमंडल में होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका परिकीर्णन हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है धूलकण वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होती है, यह पूछा जा रहा है। तो धूलकण की वजह से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। यदि मजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। दूसरा बोल रहा है यदि सायन यानी हरिताभ नीला और मजेंटा रंग दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो उपयुक्त में से दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इज राइट आंसर है। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार लाल हरा नीला प्राथमिक यानी प्राइमरी कलर माना जाता है, उसी प्रकार हरिताभ यानी सियान है ना, सियान हो गया, जो कि आपका हरिताभ नीला बोलते हैं, और इसके नीलोत्थित यानी मजेंटा तथा पीला के प्राथमिकता वर्णन यानी प्राइमरी पिगमेंट माना जाता है। प्राथमिक रंगों या वर्णकों को आपस में मिलाने से श्वेत रंग या वर्णक प्राप्त होता है। जब रक्ताभ यानी नीलोत्थित तथा पीले रंग के दो वृत्त को मिलाते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होता है। अतः कथन ए सही है। और उसी तरह हरिताभ यानी नीला और रताभ नीलोहित रंगों को मिलाने पर प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होता है। तो कथन दो भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वह आपका
उपयुक्त दोनों यानी सी इज राइट आंसर है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंगदैर्ध्य पर ना, तरंगदैर्ध्य पर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य होता है? तो सबसे लंबा जो तरंगदैर्ध्य होता है लाल रंग का होता है, ये सबसे अधिक होता है, जिसका मान 7.5 × 10⁻⁻15 सेंटीमीटर होती है। और बैगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है सबसे कम होता है, जिसका मान 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। तो लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे अधिक और सबसे कम किसका होता है? बैगनी रंग का। तो ऑप्शन नंबर जो है लाल यानी ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश होता है तो हो जाएगा बैगनी, सबसे अधिक पूछेगा तो लाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला रंग है तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला रंग कौन जाएगा? बैगनी। और सबसे अधिक वाला तो लाल। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कथन ए में है कि प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होती है। और दूसरा बोल रहा है कारण कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से अधिक होती है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा कथन ए और कथन कारण जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 62 का, वो हो जाएगा ये गलत है, क्योंकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है ना हरे प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से अधिक होता है। तो आर मतलब कथन जो अतः आर जो सही है, मतलब जो ए वाला दे रहा है आर ये सही है कारण में, लेकिन कथन में ए गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो इसका जो है वो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है ये पूछा जा रहा है। तो प्रकाश का अपवर्तनांक यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब प्रकाश के अपवर्तनांक के कार्य सूर्योदय कुछ समय पहले या सूर्यास्त कुछ समय बाद सूर्य के क्षितिज के नीचे पर होने वाली दिखाई पड़ती है, यानी सूर्य का अपवर्तनांक यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, क्षितिज के समीप सूर्य के चंद्रमा को दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। तो क्षितिज के समीप सूर्य चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का जो कारण है वह है प्रकाश का आपका अपवर्तनांक यानी प्रकाश का अपवर्तनांक यानी ऑप्शन नंबर अपवर्तनांक ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तनांक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ क्या चीज बैक्टीरिया द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि जो ट्रैफिक है उसमें लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्यों, ये क्या रीजन है? देखिए, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है जबकि बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। चूंकि प्रकीर्णन तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है अतः लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है और यह दूर के सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब दूर से जो डिस्टेंस है वह सर्वाधिक एक्सपर्ट दिखाई देता है, मतलब जो इंडिकेट पता चल जाता है लाल रंग सबसे। इसमें क्या है कि इसी कारण ट्रैफिक सिग्नल के लाल रंग का प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से देखिएगा जो कि आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तरंगदैर्ध्य यानी लंबाई सर्वाधिक होती है जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। कथन ये है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। बिल्कुल सही बोल रहा है, खतरे का जो सिग्नल है तो लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि उसका हम लोग देखे थे कि जो इसका जो ट्रैफिक सिग्नल लाल रंग का प्रयुक्त होता है सबसे अधिक होता है लाल रंग का तरंगदैर्ध्य। दूसरा कह रहा है कि लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है और सही उत्तर का कूट को चयन कीजिए। तो देखिए, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाए जाते हैं, यह सर्वप्रमुख कारण यह है कि लाल रंग का सबसे कम परिकिरण होता है तथा यह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देती है। वायु कणों के कम विकिरित होने वाला लाल रंग व्यक्ति तक अधिक मात्रा में पहुंचती है और दिखाई पड़ता है तथा उद्देश्य की पूर्ति करता है। नीले रंग का परिकिरण सबसे ज़्यादा होती है जो कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय जब सूर्य किरणें सर्वाधिक दूरी तय करती है तब प्रकाश का सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास तक पहुंचता है। तो शेष रंगों के मार्ग में परिकिरण हो जाती है और इसी कारण हमें सूर्य लाल दिखता है। आकाश का रंग नीला होने के कारण भी इसी में निहित है और सूर्य से बैगनी और तत्पश्चात जामुनी
नीले रंग जो कि लघु तरंगदैर्ध्य के कारण का प्रकीर्णन सर्वाधिक होती है, इसलिए आकाश में हमें नीला दिखाई पड़ते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वह ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ए और दो सही, दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 में देख लीजिए। 68 में है कि आकाश का नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, तो सिंपल सी बात है, नीले आकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है आकाश का नीला लगता है क्योंकि आकाश नीला लगता है इसलिए कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों के अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, जो कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल प्रयोग किया जाता है इसलिए क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। आकाश का नीला रंग इस कारण से होता है। तो आकाश का जो नीला रंग होता है वह आपका होता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है आकाश का नीला रंग दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ये में दिया है निम्नलिखित कथन। पहला है आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, इंद्रधनुष के 7 रंगों के कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह 1 और 3 हो जाएगा, क्योंकि आकाश का नीला दिखने का जो कारण है वो प्रकाश का प्रकीर्णन है और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। और यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग, देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रकीर्णन होने का कारण है। तो सेम क्वेश्चन है, एक इसका हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए क्या दिया है। 75 में ये दिया है कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के समय, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो दिखाई देता है कैसा? काला, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होता है। समुद्री नीला प्रतीत होती है, तो समुद्र नीला प्रतीत होते हैं किस कारण से? तो समुद्र जो नीला प्रतीत होती है वो आकाश के परावर्तन और तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 में देखिएगा, हमें यानी हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित रहती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रसारी विश्व के संकल्पना आधारित है, तो ये जो आधारित है वो डॉपलर प्रभाव पर है, क्योंकि प्रसारी विश्व के संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाश गंगाओं के केंद्र से आने वाली प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन यानी रेड शिफ्ट यह दर्शाता है कि वे हमसे दूर जा रहे हैं, अर्थात हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है ना। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि पृथ्वी की गामी हो रहे हैं और रॉकेट यान की चाल प्रकाश का वेग से 2/10 है। रॉकेट यान से स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा? तो वह दिखाई देगा पीला रंग का, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 में देख लीजिए, यहाँ पे 82 है कि कार में पीछे जो यातायात में दृश्य अवलोकन के जो किस प्रकार का शीशे का प्रयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है साइड मिरर में, तो वो होता है उत्तल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस दर्पण के उपयोग किया जाता है? तो हम लोग देख लिए उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर ए। वाहनों के दृश्य में वही क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नेक्स्ट वही आ गया, दाढ़ी बनाने के लिए कौन काम आता है? तो आता है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन के निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो ये इसमें उचित देखिएगा तो ऊपर उजला नीचे काला, ऊपर उजला नीचे काला, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत रंग प्रकाश के पूर्णतः परावर्तित है और जिसमें बहुत कम मात्रा में ऊष्मा जो है अवशोषित होती है, अतः छाते की ऊपरी सतह सफ़ेद होने से गर्मी में धूप से बचा जा सकेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है तो होता है काल्पनिक और बड़ा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब की संख्या होती है वह पूछा जा रहा है। तो बनने वाला जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वह हो जाएगी आपका सर
अनंत यानी इन्फिनिटिव। ऑप्शन नंबर जो है वह डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक फार्मूला है। नेक्स्ट है 89। 89 में देखिए क्या है कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोतों को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने वाली कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये जो प्रतिबिंब बनेंगे वह अनंत बनेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है जब किसी दर्पण को थीटा कोण से पुनर्लित किया जाता है तो परावर्तित का घूर्णन होगा, तो 2 थीटा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे है कथन है यातायात संकेतों पर पर जड़ी हुई कांच में जोड़े जोड़े मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। दूसरा कारण है कि प्रकाश पूर्णतः परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड होती है, जो कि अवपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाती है एवं अपेक्षक सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम से गुजरता हुआ प्रकाश का अपेक्षाकृत विरल माध्यम में परावर्तित होती हैं। तो ए और बी इसमें कौन सही है, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए कारण कथन ए और कारण आर है, तो कथन ए और कारण आर है, तो इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्रांति कोण पर या उसमें अधिक कोण पर प्रकाश की पूर्ण रूप से उसी माध्यम में वापसी हो जाती है, और जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ मणिकाएं अपेक्षाकृत सघन माध्यम में होता है, अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वे तेजी से चमकती हैं, और इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। 92 में देखते हैं हम लोग। 92 प्रश्न है प्रकाश में 7 रंगे होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो रंगों का अलग करने का तरीका पूछा जा रहा है। तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है। तो इंद्रधनुष का जो रंगों का सही क्रम है वो नीला, हरा, पीला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है, ठीक है ना। देख लेते हैं इंद्रधनुष के दृश्यों के रंगों का क्रम इस प्रकार है, जैसे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है। तो भौतिक परिघटना जो जिम्मेदार है इसमें वह है आपका परिक्षेपण, ठीक ना। परिक्षेपण के साथ साथ अपवर्तन और अपवर्तन के साथ साथ आपका है आंतरिक परावर्तन, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 आइए में पूछा गया है प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। 95 में देखेंगे, इसमें 95 में है कि अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। तो मध्य में जो दिखाई देता है वो हरा दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, ठीक है ना। इंद्रधनुष के देखिए अगर रंगों की अगर हम क्रम बोलें, जैसे कि आपका रेड है, ऑरेंज है, पीला है, हरा है, जामुनी है और बगनी है। तो इस तरह से देखिएगा, जैसे एक बार हम रिपीट कर देते हैं। जैसे कि आपका हो गया लाल, ठीक है, लाल हो गया यानी रेड, यहाँ पे लिख लेंगे। रेड के बाद ऑरेंज है, ऑरेंज जो कि नारंगी है तो ऑरेंज हो गया। फिर येलो मने पीला हो गया, ग्रीन मने हरा हो गया, ब्लू मतलब नीला हो गया, ठीक ना। ब्लू मतलब नीला हो गया। फिर नीला के बाद हाँ कौन है, फिर इंडिगो है, जिसे जामुनी बोलते हैं, यानी इंडिगो है, ठीक है, इंडिगो है। इसके बाद फिर बैगनी है, वॉयलेट। तो एगो वॉयलेट हो गया, एगो इंडिगो हो गया और एगो ब्लू हो गया। तो यहाँ 3 और यहाँ 3। तो जो लास्ट में आपको जो बच जा रहा है ना, लास्ट में वो क्या बच रहा है बोलिए, ग्रीन बच जा रहा है। तो ग्रीन जो बच रहा है वो हरा है। तो यही पूछा था प्रश्न कि रंग के इंद्रधनुष के मध्य में कौन है, तो ग्रीन है। तो ऑप्शन नंबर जो ग्रीन यानी बी इज है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। 96 प्रश्न है इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं। तो दोनों सीमांत में होता है बैगनी और लाल होते हैं, बैगनी और लाल, बैगनी और लाल, यानी ऑप्शन नंबर जो है वह डी इज राइट आंसर हो, बैगनी और लाल। नेक्स्ट है दोपहर में 12 बजे जिस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देते हैं वह है यह नहीं देख सकते हैं, क्योंकि दोपहर में 12 बजे जो सूर्य सीधे सिर के ऊपर होती है ना, अतः प्रकाश का जो अपवर्तनांक है वर्षा की बूंदे में नहीं हो पाती है और इंद्रधनुष हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में दिखाई देगी, ठीक है। जब सूर्य पूर्व में होता है तो अर्थात सुबह के समय जब इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, तथा जब सूर्य पश्चिम में होता है तो अर्थात यह सायं के समय इंद्रधनुष पूर्व में दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। कथन यह है कि एक घड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया है और यदि बगल में देखा जाए तो घड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। कारण है कि घड़ी से आने वाली प्रकाश जल अणुओं से परिकीर्णन होकर घड़ी के छोटी एवं
झुकी हुई होने के अभाव होता है। तो ये जो अभाव होता है वो किसके कारण ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि घड़ी के जल को जो तिरछी स्थिति होती है, देख लेते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन में। घड़ी के जो जल की तिरछी स्थिति होती है वो डुबाने पर घड़ी छोटी तथा जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण प्रकाश का परिकिरण और अपवर्तनांक है, और जब घड़ी के डूबे हिस्से से चलने वाली किरण जल की सतह पर पहुंचती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के कारण अभिलंब से दूर हटकर अपवर्तित होकर हमारी आंखें के प्रवेश करती है। तो इस तरह से देखेंगे तो जो प्रकार है वह सही है, मतलब कथन, और जबकि आर गलत है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है। 99 में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उस सिक्के में वास्तविक और स्थल को अपेक्षाकृत निकट लगेगा, और यह जल के अंदर कोई वस्तु जल तल के से ऊपर की ओर सिक्के को देखता है तो वह सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। तो ये ए और दो दोनों सही है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जल में वायु का बुलबुला जिसके भांति व्यवहार करेगा वह है आपका अवतल दर्पण, जो कि ऑप्शन अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी नहीं, डी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस हो जाएगा। क्योंकि पानी में डूबा हुआ जो वायु का बुलबुला है जिसकी सतह उत्तल होती है, और अवतल लेंस जो कि अपसारी लेंस के भी भांति व्यवहार करती है, तो पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है। इसलिए जल में जो डूबे होते हैं ना बुलबुले, वो लेंस के प्रकृति बदल जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये सेशन कंप्लीट होता है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।